बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आई एम मोमना एंड यू आर वाचिंग टेस्ट इन किचन। आज हम बनाएंगे बोटी की रेसिपी। इसे ओजरी भी कहते हैं, बकरे का स्टमक भी कहा जाता है। इसे पहले बहुत ही अच्छी तरह से वॉश करना चाहिए। मैं इसे आटा लगाकर छोड़ दूंगी तकरीबन आधा घंटे के लिए। तो मैंने इसे आधा घंटा भिगो कर छोड़ दिया था और मैंने इसे वॉश कर लिया है। तो आप देख सकते हैं कितनी नीट हो चुकी है। प्रेशर कुकर में मैंने प्याज ऐड किए हैं, तमाम बोटी ऐड कर दी है और इसमें मैं टमाटर ऐड करूँगी। स्पाइसेस में मैं नमक 1 टीस्पून, रेड चिली पाउडर 1 टीस्पून, ज़ीरा पाउडर 1 टीस्पून, हल्दी हाफ़ टी स्पून, पिसा हुआ धनिया इसमें ऐड करूँगी 1 टीस्पून। तो यहाँ पर स्पाइसेस ऐड कर चुकी थी मैं पहले पानी में ही। तो यहाँ पर मैंने तमाम चीज़ें इसमें ऐड कर लिए हैं और 25 से 30 मिनट के लिए मैंने इससे वेट लगाई थी और इससे मैंने अच्छी तरह से गला लिया है। टमाटर को इस तरह से पील आउट कर दूँगी, इसके जितने भी छिलके हैं वो उतार दूँगी। फ्लेम मैंने यहाँ पर ऑन कर दी है और ये देखें, ये जितना भी पानी है हमें इसे ड्राई करना है। तो यहाँ पर मैं आपको चेक करवा दूँ कि ये कितने अच्छे से ये गल चुकी है। ये देखें, बहुत ही अच्छे तरह से ये गल चुकी है। इस तरह से इसे गलाना है। यहाँ पर मैं इसमें ऑयल ऐड करूँगी। ऑयल मैंने यहाँ पर 3/4 कप ऐड कर दिया है क्योंकि यहाँ इसमें जो है काफ़ी ज़्यादा ऑयल जाता है। कुकर से निकाल के मैंने इसे कढ़ाई में ट्रांसफ़र कर दिया है। और जिन लोगों को ये पसंद नहीं है उसकी मेन जो है वजह यही है कि इसमें से स्मेल आती है, एक ख़ास मखसूस इसकी एक स्मेल होती है। तो जो ये स्मेल होती है इसे हमें ख़त्म करना होता है। तो उसके लिए मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ कसूरी मेथी का 1 टीस्पून या 2 टीस्पून तक भी आप इसमें कसूरी मेथी ऐड कर सकते हैं। तो वक्तन फ़क्तन मैं इसे भुनाई करती जाऊँगी, यानी कि मैं इसे फ्राई करती रहूँगी और जब तक इसका ऑयल इस तरह से ऊपर नहीं आ जाएगा मैं इसे अच्छी तरह से भूनती रहूँगी। इसका स्मेल जो ख़त्म करने का एक राज़ है वो भी यही है कि इसे हम जितना भुनेंगे उतनी ही इसमें से अच्छी सी स्मेल आएगी और ये अच्छे मज़ेदार सी एक टेस्टी सी तैयार हो जाएगी। तो यहाँ पर देखें ये कितनी अच्छी ज़बरदस्त सी तैयार हो चुकी है। तो ईद आ रही है तो आप भी इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मेरी कोशिश है ईज़ी, यूनिक और टेस्टी खानों की रेसिपीज़ को आपके साथ शेयर करना। मुझे सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वो भी बिल्कुल फ्री में। तो यहाँ पर मैंने इसके ऊपर कटा हुआ हरा धनिया, साथ ही इसमें मैं ऐड करूँगी इसमें ग्रीन चिलीज़, साबित ग्रीन चिलीज़ मैंने इसमें ऐड कर दी है। आप चाहें तो इसमें बारीक कटी हुई चिलीज़ भी ऐड कर सकते हैं। लास्ट में मैंने इसमें पिसा हुआ गरम मसाला भी ऐड किया था 1 टीस्पून। उसकी वीडियो मुझसे स्किप हो गई है, उसे भी ज़रूर ऐड कीजिएगा। तो यहाँ पर मैं इसे बाउल में ऐड कर दूँगी। तो आप देख सकते हैं बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की ये डिश बन के तैयार हुई है। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।